हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निधि और मैं हूँ पुणे महाराष्ट्र से। तो पहले तो आप सभी को आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड आपका साल बहुत अच्छा रहे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है कौन सी कंट्री चूज़ करें। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम कौन सी कंट्री चूज़ करें, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें या फिर कौन से रीजनल चूज़ करें। तो हम रीजनल तक तो नहीं जाएंगे कि कौन सी सिटी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी स्टेट चूज़ करनी चाहिए। आज हम रखेंगे अपना टॉपिक कि कौन सी कंट्री चूज़ करनी चाहिए। क्योंकि चार ऐसे फेमस कंट्रीज़ हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो जो स्टैट्स है वो मैंने जब एनालाइज़ किया तो मुझे पता चला, ऐसा नहीं बोल सकते, सबको ही पता है कि बहुत से लोग इसे प्रेफर करते हैं। यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये जो चार कंट्रीज़ हैं ये बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एंड यूएसए इज़ ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। तो हाँ, तो ये जो चार कंट्रीज़ हैं तो आज हम इनका कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जो प्रोज़ एंड कॉन्स रहते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी कंट्री को अच्छा या बुरा बोलूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं वैसा बोलना नहीं चाहती। तो सबका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, सबकी अपनी खुद की ड्रीम कंट्री होती है जहाँ पे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जाना चाहता है। तो लेट्स जस्ट डिस्कस कि एक पर्टिकुलर कंट्री के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो कंपैरिजन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बस कौन सी कंट्री के क्या क्या रूल्स हैं, कितने साल का वीज़ा मिलता है वगैरह, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सपेंस और ट्यूशन फ़ीस। तो पहली कंट्री जो हम लेंगे ट्यूशन फ़ीस के लिए वो है यूएसए। तो यूएसए के जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैं कह सकती हूँ। क्योंकि जो रिनाउंड जो नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ट्यूशन फ़ीस थोड़ी एक्सपेंसिव है। वेराज बाकी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मीडियम ही हैं, बट वो रिनाउंड उतने नहीं हैं जितने बाकी के हैं। तो कंपैरेटिवली यूएसए की जो ट्यूशन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इनकी जो जो फ़ीस है, जो तीनों कंट्रीज़ के जो फ़ीस है वो समहाउ वो तीनों सेम ही है, वो एक ही लाइन में पढ़ते हैं, तो उतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है उनमें। तो हाँ, अगर चार कंट्रीज़ में से अगर किसी को बोलना है कि एक्सपेंसिव है तो वो यूएस एक्सपेंसिव होगा। तो नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे पीआर। अब मान लो कि एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे फॉरेन कंट्री में जाना है। तो फॉरेन कंट्री में वो तो सिर्फ पढ़ाई के लिए तो जाएगा नहीं। कुछ बच्चे जाते हैं जिनको सिर्फ पढ़ाई करके वापस इंडिया आना है, वो ये पॉइंट स्किप कर दो। बट जो बच्चे ऐसे हैं कि यहाँ से जाते हैं वहाँ पे और उनको सिटीज़नशिप चाहिए होता है उस कंट्री का, तो उसका हम अभी देखते हैं कि कौन सी कंट्री में कितने कितने सालों बाद या फिर कौन से ड्यूरेशन के बाद आपको पीआर मिल सकता है। तो टू स्टार्ट विथ यूएसए। यूएसए में तो बहुत ज़्यादा टफ है भाई, क्योंकि मैंने तो ऐसा देखा है, क्योंकि मेरे भी बहुत दो तीन भाई हैं वहाँ पे, दो तीन रिलेटिव्स भी हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर आप वहाँ द बेस्ट की सिनेरियो इज़ 10 years, आपको 10 साल तक वहाँ पे पीआर तो मिलने से रहा। और वर्स्ट के सिनेरियो तो इट मे गो टू लाइक 20 years भी हो सकता है, 30 years भी हो सकता है, पता नहीं। तो 10 साल तक तो आपको पीआर तो नहीं मिलेगा। तो यूके में देखा जाए तो यूके में आपको जॉब लगनी चाहिए, आपका फुल टाइम आपको जॉब होनी चाहिए। और एटलीस्ट एक रफ अगर रेंज बता दूँ तो आई थिंक 5 to 8 years इतना तो आपको लगता है पीआर के लिए। तो आपको परमानेंट रेसिडेंशिप आपको 5 से 8 साल में मिल जाएगी यूके में, आप अप्लाई कर सकते हो। और बात की जाए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे आपको
हर एक स्टेप पे पॉइंट्स मिलते हैं जो फिर उसके बाद सम अप करके आपका आखिर में जो रहता है आपके वो सिटी वाइज स्टेट वाइज उनके अलग पॉइंट सिस्टम रहता है, तो आप जाके उनके इमिग्रेशन साइट्स पे जाके चेक कर सकते हो। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट सिस्टम है। तो अगर आप रीजनल में जाओगे, अभी अभी मैं बात करती हूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का जितना मुझे पता है उससे मैं बता सकती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में रीजनल में कम पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो सिटीज़ है लाइक मेलबर्न सिडनी वगैरह है, यहाँ पे पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, हमें ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद पर्सनल रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इन कंपैरिजन टू रीजनल में थोड़े पॉइंट्स कम है, लाइक पॉइंट सिस्टम थोड़े कम है, उतने पॉइंट्स मिले तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, विच इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट इन बिग सिटीज़। तो गाइज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में मेरा मुंह इतना भोपले जैसा क्यों सूजा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं बीमार थी, और सॉरी फॉर द लाइटिंग, क्योंकि वो कुछ तो मोड पे चला गया था, इसलिए उसने आई थिंक ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली सेट कर ली, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। हाँ जी, तो ये था अपना पीआर सब कंट्रीज़ में। तो यूके में तो आपने बता दिया, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में तो सेम ही है। तो एक बार आप देख लीजिएगा कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ का क्या सिस्टम है। तो और अगर आप ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा में जा रहे हो तो, और आप कहाँ पे जा रहे हो, आप एक बार देख लेना कि कितने पॉइंट्स चाहिए पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए, बाकी सब हो जाएगा। फिर अब अगर आपको उतने पॉइंट्स मिल रहे हैं, आपके पास है, तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हाँ जी, तो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? हाँ जी, तो अगला पॉइंट है अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो देखो, अभी यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, चारों को तो आइल्स और टोफल तो लगना ही लगना। तो उन उन चारों कंट्रीज़ में तो ये चार तो है ही, मतलब कंपलसरी है, उसके बिना आप नहीं आ ही नहीं सकते। यूएसए में एक और एग्ज़ाम है जो आपको इंग्लिश की एग्ज़ाम है जो आपको देनी पड़ेगी, एप्टीट्यूड की है वो जीआरई है, आपको जीआरई देनी पड़ेगी अगर आप यूएसए जा रहे हो। बाकी तो आईएलटीएस, टोफल या फिर पीटी ही तो बाकी 3 कंट्रीज़ में तो लगेंगी ही लगेंगी, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो। लेकिन अपने जो आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, एक बार उनके जो प्री रिक्विजिट्स या फिर होते हैं ना इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की, उसमें एक बार देख लेना कि उनको क्या चाहिए। कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में टोफल एक्सेप्ट नहीं करती, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में आईएलटीएस एक्सेप्ट नहीं करती है, या फिर कंपलसरी पीटी ही देनी पड़ती है, वो एक बार आप देख लेना कौन सा है। तो बाकी तो आईएलटीएस दे दो कुछ, और मेरी आईएलटीएस के ऊपर भी एक वीडियो आएगी, मेरा एक्सपीरियंस भी आएगा, और कैसे पढ़ाई करनी है वो सब मैं बता दूँगी। अभी हाँ, वापस आते हैं इस वीडियो पे, वापस आते हैं। और हाँ, तो एक और है लिविंग एक्सपेंसेस। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट अपना जो है वो है लिविंग एक्सपेंसेस। लिविंग एक्सपेंसेस तो तीनों चारों कंट्रीज़ में, 4 कंट्रीज़ है ना, हाँ 4 कंट्रीज़ में सेम ही है। $300 से लेके $1200 पर मंथ तक, एक एवरेज में रेंज बता रही हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि क्या हमें तो ज़्यादा आ रहा है ऐसा वैसा। वो मज़ाक की बात बाद में। तो चारों कंट्रीज़ में तो प्रिटी सेम ही है, $300 से लेके $1200 तक एक एवरेज रेंज में बता रही हूँ। उसमें आपका मंथली खर्चा तो आना ही आना है। और अभी बात की जाए, उतना ही है लिविंग एक्सपेंस में, और कुछ नहीं है। तो वो सब उसमें सब कुछ आ जाता है, वो ग्रोसरीज और बिल्स और रेंट और ये और वो और बाहर के खर्चे, बाहर का खाना हो गया, एंड बिल्स हो गए, मतलब फ़ोन का बिल, और फिर अपना ट्रैवल का बिल, जो ट्रेन ट्रून वो सब होता है वहाँ पे सबका, तो वो हो गया, उसमें ही आता है वो सब। एवरेज मंथली मैंने पूरा बता दिया उसमें कि इसके बीच में आपका सब कुछ आ जाएगा। तो हाँ, अभी बात करते हैं एजुकेशन। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे, तो जो लोग यूएसए जाना चाहते हैं उनके लिए मैं स्पेशली बता दूँ, यूएसए और कनाडा ये 2 कंट्रीज़ हैं
जो 16 ईयर्स का एजुकेशन आपको चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपका 3 साल का नहीं चलता उनको, आपका ग्रेजुएशन 4 साल का होना चाहिए। विच इज़ बेसिकली अगर आप 3 साल के ग्रेजुएशन के बाद अगर आप यूएसए या फिर कनाडा के किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तो कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट नहीं करते, कहीं कहीं कोई कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करते हैं कि 3 साल का ग्रेजुएशन हमें चल जाता है। ऐसा कोई किन किन बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलाउ करते हैं, लेकिन बहुत से जो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको 3 साल का नहीं 4 साल का ग्रेजुएशन आपका लगता है। तो वो 4 साल का ग्रेजुएशन अब कैसे होगा, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, और इंजीनियरिंग तो 4 साल का होता है भाई देखो, तो इंजीनियरिंग के बाद आप यूएसए जा सकते हो क्योंकि इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का होता है, तो उसके बाद आप जा सकते हो। अगर आपने 3 साल का कोई कोर्स ग्रेजुएशन किया है, जैसे कि बीएससी वगैरह आपने कुछ किया है, तो उसके बाद इधर आपको 1 साल का डिप्लोमा कोर्स लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको 2 साल का एमएस करके उसके बाद जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो वो आपको लग जाएंगे 3 साल। तो वो सीधा 2 साल तो आपके ऐसे ही गए, फिर वो ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। तो इसलिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 साल करो और सीधा चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कोई ग्रेजुएशन करके यूएसए या फिर कनाडा जाना चाहता है तो उनके लिए तो थोड़ा वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डिप्लोमा अगर कोई कर रहा है तो देखो, अगर डिप्लोमा का कोर्स है तो ऐसा मैंने सुना है, मेरे को पता नहीं, मैंने सुना है कि डिप्लोमा करने के बाद लोन मिलता नहीं है, वो डिप्लोमा के कोर्सेज़ को लोन नहीं देते। तो एक बार अपने अपने बैंक में पूछ लो कि आप डिप्लोमा मैंने किया हुआ है, अगर किसी ने किया हुआ है तो आप एक बार पूछ लो कि आपको लोन मिल रहा है या नहीं। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड हो तो फिर बढ़िया है भाई, जा सकते हो, कोई बात नहीं। अगर आप हाँ सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जाओ ऐश करो। हाँ, तो अगर ऑस्ट्रेलिया और यूके की बात की जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन दो कंट्रीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 साल का ग्रेजुएशन करके आओ, नहीं तो आप 12वीं के बाद आओ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई देखो। तो इनको ऑस्ट्रेलिया और यूके में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको 4 साल का ग्रेजुएशन या फिर 4 साल की जो हाँ मतलब ग्रेजुएशन ही 4 साल का ग्रेजुएशन करके ही आपको अपने उनके कंट्री में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल का बीएससी करके भी आप जा सकते हो, मैंने वैसे ही किया है। तो मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है यहाँ पे इंडिया में। तो अभी मेरा ग्रेजुएशन तो हो चुका है, तो अभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, तो मेरा तो सब कुछ हो गया है। तो हाँ, ऑस्ट्रेलिया और यूके में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिकली क्लियर है, कोई ऐसा ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो हाँ जी, तो अपन अभी सेकेंड बात करते हैं पर आवर वेजेस की। तो ऐसे बहुत से लोगों को डाउट्स होंगे कि भाई अगर हम इस कंट्री में जाएंगे तो हमें पर आवर वेजेस कितने मिलेंगे, यहाँ जाएंगे तो कितने मिलेंगे, वहाँ जाएंगे तो कितने मिलेंगे। तो यूएसए में अगर आप जाएंगे तो यूएसए में आपको ऑफ कैंपस काम करना अलाउड नहीं है। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है, आपको ऑन कैंपस काम करना है, और ऑन कैंपस आपको काम करने के मिलेंगे 8 से लेके $15 तक। जो मैं एवरेज बता रही हूँ, 8 से लेके $15 तक आपको मिलेंगे। अब वो कोई भी काम हो सकता है, लाइब्रेरी में काम कर लो या फिर कोई भी, मतलब जो कोई भी काम होगा ऑन कैंपस वाला वो आप कर लो। और अगर यूके की बात की जाए तो एक यूके का राउंड अबाउट आई थिंक 7.5 से लेके 9.5 तक मिल जाता है, हाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की, तो ऑस्ट्रेलिया में भाई 22 तो मिनिमम मिलना ही है आपको। तो $22 से लेके $30 तक एवरेज रेंज है, आपको उस रेंज में आपको कहीं पे भी पर आवर के वेजेस मिलने ही मिलने। तो आप कहीं पे भी काम कर लो, यहाँ पे ये एवरेज तो रहता ही है, $22 से लेके $30 तक आपको मिल जाएगा। और कनाडा में भी तो सेम ही है, कनाडा में तो $22-25 है पर आवर वेज। कहीं पे भी आप काम कर लो, इतनी उनकी मिनिमम रेंज है। तो
अगर इन 2 कंट्रीज़ में आप काम करोगे और कहीं पे आपको अच्छा काम मिल रहा है लाइक वेयर हाउसेस में या फिर किसी सुपर मार्केट में, तो आपको मिल सकता है $30 मिल सकता है, $35 मिल सकते हैं, $40 तक आपको मिल सकता है। तो मिल सकता है, वो काम के ऊपर डिपेंड है और वो कितना दे रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं एवरेज बता रही हूँ। तो ये हो गया अपना पर आवर वेजेस। अभी तो 20 आवर्स पर वीक आपने काम किया, तो अभी ऑस्ट्रेलिया का जो, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का बता देती हूँ कि जो कोई भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है अभी इस समय स्टूडेंट्स को अनलिमिटेड आवर्स है कि कितना भी देर काम कर लो भाई, कोई आपको पूछने वाला है नहीं। तो अनलिमिटेड आवर्स चल रहे हैं कि कितनी भी देर काम कर लो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और वो आई थिंक 30 जून तक ही है। फेब्रुअरी इंटेक में जो कोई भी आ रहा है उनके लिए तो भाई नोट छापो, बस आप वहाँ जाके नोट छापने ही है। तो 30 जून तक ही है। 30 जून के बाद शायद, अब तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है, शायद वापस से वो 20 आवर्स पर ला सकते हैं, लेकिन पता नहीं है। हो सकता है कि अगर उनके पास वर्क फोर्स वगैरह कम हो तो फिर वो वैसे ही रखेंगे अनलिमिटेड आवर्स, लेकिन अब तक के लिए तो अनलिमिटेड आवर्स ही है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कि अनलिमिटेड आवर्स पे काम कर लो तो आपको मिल जाएंगे। आपका कोई नहीं भाई, कोई चक्कर इतना है नहीं, आप बढ़िया से काम करो, नोट छापो, अपना कमाओ खुद का। तो ऑस्ट्रेलिया में तो भाई अभी इस समय कोई सीन नहीं है ऐसा। कनाडा में तो आप 20 आवर्स काम कर सकते हो। तो बाकी सब तो वैसे भी सेम ही है कि आप कहीं पे भी काम कर सकते हो। बस यूएसए में आपको ऑन कैंपस काम करना पड़ता है। अभी बात की जाए वेदर की, अपना अगला पॉइंट है वेदर। ओ भाई साहब, वेदर का तो भाई बहुत ही ज़्यादा पंगा पड़ेगा आपको। तो वेदर तो अपने को पता है कि यूएसए में तो बहुत सारे मतलब ऐसे जहाँ पे आप जाओगे वहाँ पे हर जगह अलग अलग वेदर होंगे। तो अगर यूके में बात की जाए तो यूके में भाई ठंड भी पड़ती है, और हाँ मतलब इतना कुछ उसका सीन नहीं है यूके के वेदर का। यूके में वेदर अच्छा है। जब जब ठंडी पड़नी होती है तब ठंडी पड़ती है, जब गर्मी होनी होती है तब गर्मी होती है। तो उतना कुछ सीन नहीं है यूके का। भाई कनाडा, कनाडा में तो भाई इतनी ठंडी रहती है, अपने को यहाँ पे 2 महीने की ठंडी सह नहीं पाते हम लोग, और कनाडा में 10 से 11 महीने ठंडी रहती है। विंटर सीजन उनका 10 से 11 महीने रहता है। तो वो एक ड्रॉबैक हो सकता है कनाडा का, क्योंकि आप घर पे रह के तो आप काम नहीं कर सकते, आप घर पे रह के तो पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे अगर आप तो इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप पहली बार ही जा रहे हो, नए नए गए वहाँ पे, और इतनी ठंडी पड़ी है भाई कि आपको बाहर तो जाना पड़ेगा, लेकिन आप जाते ही आप कुछ कार वगैरह तो लोगे नहीं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रुकोगे तो वहाँ पे ऐसे सिकुड़ जाओगे भाई। इतना इतना मतलब ठंडी में आपको रुकना पड़ेगा कि हाँ भाई अभी वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होगा तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रुकना पड़ेगा। अभी रुकोगे तो सिकुड़ जाओगे वहीं पे, ठंडी ठिठुर ठिठुर जाओगे वहीं पे। तो वो एक ड्रॉबैक हो सकता है कनाडा का। ऑस्ट्रेलिया में तो वेदर जितना मैंने सुना है मेरे रिलेटिव्स से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरी फैमिली से, तो उन्होंने कहा है कि इंडिया जैसा ही है वेदर, जो है ऑस्ट्रेलिया का इंडिया जैसा ही है, बस उल्टा है। तो उतना कुछ सीन नहीं है, सेम ही है, ठंडी भी उतनी है, गर्मी भी उतनी है, बारिश भी उतनी है। तो उससे कुछ सीन नहीं है, सेम इंडिया जैसा ही है। तो जो लोग इंडिया से जा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हाँ, वो हो गया वेदर का। अभी आगे का भाई, अभी आगे का पॉइंट है, हाँ जी, जॉब्स। तो जो सबसे अपना फेवरेट पॉइंट होता है जॉब्स, तो मैं जॉब्स के बारे में बताना चाहूँगी। यूएसए में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे। और जो मैं एवरेज बता रही हूँ, तो कोई ऐसा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मत बोलना कि नहीं आप गलत बता रहे हो, इतना नहीं है। मैं एवरेज बता रही हूँ। $60,000 से लेके $90,000 तक आपका पर एनम आपका पैकेज हो सकता है।
और बात की जाए यूके की, तो यूके में 22,000 यूरोज़ से लेके 28,000 यूरोज़ मिल सकते हैं एक फ्रेशर को। ठीक है, ये सब मैं फ्रेशर की बात बोल रही हूँ। अगर आपके पास उतने स्किल्स है, अगर आपके पास उतना ज़्यादा टैलेंट है तो आपको इतना मिल सकता है। मैं ये सिर्फ यूके का नहीं बता रही हूँ, चारों कंट्रीज़ का बता रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया का जो एवरेज पैकेज होता है वो है $60,000 से लेके $100,000। और कनाडा में $40,000 से लेके अगेन $100,000 तक आपको पर एनम पैकेज मिल जाएगा। और जॉब अपॉर्चुनिटी सब जगह बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, आप कर लो डिसाइड कौन सी कंट्री में आपको जाना है। और अगर आपके रिलेटिव्स कहीं पे हो तो फिर आपकी हैप्पी दिवाली। आपको कुछ और मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप डिपेंडेंट होने के लिए नहीं जा रहे हो वहाँ पे, लेकिन अगर कुछ हुआ, कुछ होना तो नहीं चाहिए वैसे, होगा भी नहीं, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो कोई तो है ना जो आपको मदद कर सकता है। तो समझ सकते हैं हम लोग कि हम लोग अपनी होम कंट्री छोड़ के बाहर के देश में जा रहे हैं, तो हम थोड़ा डर जाते हैं कि यार अगर कुछ हो गया तो हमारा कोई नहीं है यहाँ पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, और आपको अपनी जो ड्रीम कंट्री है जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो, जहाँ की सिटीजनशिप आपको चाहिए या फिर आपको जॉब चाहिए वहाँ पे, अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि मेरी वीडियो से आपको बहुत मतलब थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो। एंड और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आपको कोशिश करूँगी, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके जो भी क्वेरीज़ है, डाउट्स है, अगर कंट्री कौन सी चूज़ करनी चाहिए, फिर और कुछ पॉइंट्स अगर आपको चाहिए हो तो मैं इसका पार्ट 2 ज़रूर बनाऊँगी। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, एंड हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा नया चैनल है, मेरा दूसरा ही वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, जो भी कोई फॉरेन जाने की सोच रहा है। और हाँ, घंटी घंटी ज़रूर दबा देना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो टिल देन, मी आहे तुमची पुणेरी मुलगी सायनिंग ऑफ. टेक केअर अँड बाय बाय.